जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 30 तक लेने वाले हैं। देखिए, भगवान ने श्लोक संख्या 11 से अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश आरंभ किया था और इस श्लोक संख्या 21 से लेकर के 30 तक भगवान आत्मा की अनित्यता के बारे में अर्जुन को समझाते हुए 21वें श्लोक में कहते हैं कि आत्म तत्ववित्त जो भी कोई पुरुष है जो इस आत्मा के तत्व को जानता है वो कभी भी किसी को न तो मारेगा न किसी को मारने के लिए प्रेरित करेगा। और जिस तरह से हम जीर्ण वस्त्रों को त्याग देते हैं उसी तरह से यह आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त करता है। अब 23 से लेकर के 25 तक इन 3 श्लोकों में भगवान आत्मा की अनित्यता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अश्वश्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला सनातन तत्व है। इस आत्मा का और यह जो आत्म तत्व है यह अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद में 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानते हो तब भी शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने के लिए तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि यदि आत्मा सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला है तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करना योग्य नहीं है। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जन्म के बाद में फिर अव्यक्त हो जाएंगे, सिर्फ बीज के समय में ही व्यक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में शोक करना उचित नहीं है। आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए भगवान 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्म तत्व को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसका तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई अन्य महापुरुष ही, अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। और कई लोग तो सुन कर के भी इसको नहीं पहचान पाते, इसको नहीं जान पाते। आत्म तत्व सर्वथा अवैध होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का निषेध करते हुए भगवान 30वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवैध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इस प्रकार इस 30वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण का भी समापन हो जाता है। तो हम चलिए 21 नंबर श्लोक से 30 नंबर के जो श्लोक हैं इनके विषय में इनको का पठन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवे जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण।